सर आपने पापा जानी की और अली मिर्ज़ा की लड़ाई तो ज़रूर देखी होगी सोशल मीडिया में। हर रोज़ इनकी एक ही लड़ाई होती है कि आप लोग क्यों गुमराह करते हैं। पापा जानी रोज़ाना गुमराही करते रहते हैं, लोगों को कहानियाँ सुनाते रहते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं अल्लाह का वो वली हूँ जो हर किसी का वली नहीं हो सकता। पापा जानी रोज़ाना गुमराह करते रहते हैं और आपने हर तरफ सोशल मीडिया में लड़ाई तो सुनी होगी आपने पापा जानी की अली मिर्ज़ा के साथ। तो पापा जानी की क्यों ऐसी लड़ाई रहती है। तो आपने अगर फ़नी वीडियो नहीं देखी तो आपको एक और फ़नी वीडियो दिखाता हूँ जो पापा जानी के बारे बनाई गई है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सी फ़नी वीडियो है पापा जानी। मैं इंसान नहीं बनना चाहता था, जबकि मुझे इंसान बना दिया कि मेरी मर्जी पूछे बगैर। तो क्या ह्यूमन राइट्स के तजाद नहीं? जब आप इंसान ही नहीं बनना चाहते तो ह्यूमन राइट्स क्यों मांग रहे हैं आप? ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन के होते हैं ना। ठीक है, तो आप इस तरह करें, पापा जानी से राब्ता करें और मदीने के कुत्ते बन जाएं आप। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब पापा जानी की तारीफ़ें भी ज़रा सुने कि पापा जानी के अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। और अगर आपने अल्लाह का वली देखना है तो पापा जानी को देख लें। तो आप ज़रा इनकी वीडियो देखें ज़रा। अगर अल्लाह वाला देखना है तो आप देख लो मौलाना इलियास कादी साहब को। अल्लाह ने पता नहीं इनकी निगाहों में क्या रखा है, जिस पे पड़ती हैं उसको अपने रंग में रंग लेती हैं। पता नहीं क्या अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने इनकी गुफ्तगू में क्या रखा है। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। और कहते हैं नहीं, बाबा जानी ने जवानी में एक कोई अंधा था तो उसके हाथ फेरा, उसकी आंखें आ गई। खुद भी ऐनक लगाई हुई है, अपने पोते मुआविया को इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है, फिर ना हाथ। कहते हैं जी मैं कुर्सी मेज के ऊपर पहले बैठ के खाना नहीं खाता था, लेकिन डॉक्टरों ने अब कहा है कि आप कुर्सी मेज पे बैठा करें क्योंकि घुटनों की दर्द का मसला है। हाँ, वो कहते हैं पहले मैं नहीं बैठता था, डॉक्टरों ने मुझे कहा, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो मुफ्ती साहब ने भी ये मशवरा दिया। मुफ्ती साहब ने ये मशवरा नहीं दिया कि बापा जानी घुटनों पे हाथ रख के पड़े दादा साहब की घोड़ी। मुफ्ती को पता है कि ये सारी कहानियां ने, ठीक है, अपनी दर्द होवे तो डॉक्टर नाल मशवरा करते जे, तो कहते दादा साहब की घोड़ी पड़े। आपने हर तरह के फ़िरके तो देखे ही होंगे, जैली पीर, जैली मौलवी के हर तरह से सिर्फ कोस पाक के बारे बताते रहते हैं कि कोस पाक ने यूं किया वो ये किया। तो आपको तो पता है जब बेनकाब करना होता है तो अली मिर्ज़ा तो सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। तो पापा जानी को तो सबसे पहले ही पकड़ा है इन्होंने। पापा जानी का पता नहीं कब इनका पीछा छोड़ेंगे और बाकी उलमा का नहीं पीछे पड़े हुए जैसे पापा जानी के पीछे पड़े हुए हैं। ये अब इनकी सही वीडियो मुझे ये बात की लगी है कि वो कह रहे हैं कि मैंने अंधे को शिफा दी है और खुद ऐनक लगाई है। अली मिर्ज़ा की बात ही बहुत अच्छी लगी है मुझे इस बात पर। अब अली मिर्ज़ा के एक और बयान सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अली मिर्ज़ा कह रहा है। भाई जो भी कह रहा है अली मिर्ज़ा बिल्कुल बात 100% है। आप पहले इनकी बात सुने ज़रा। बापा जानी के वो अतारी साहब बता रहे हैं कि बापा जानी के जब अब्बा जी कसीदा गौसिया पढ़ते थे तो जो चारपाई है वो हवा में बुलंद हो जाती थी। हाँ, जाहिर है एडा शिरक बोलोगे तो शैतान ने थलू चुक ली होनी है चारपाई तो नचदा होना है। हाँ, कि कमाल कर छड़िया जे जनाब, और चारपाई चुकी गई है, वो चुकी है शैताना ने, तो उस तो बाद उन्होंने लुड़ी पाई है उथे कि बापा जानी कमाल काम, फिर बापा जानी जी तोहफा दुनिया जाना सी। हाँ, अब पापा जानी की कहानी सुने ज़रा कि कोस पाक का एक दीवाना रहता था, जो बच्चे देखता था उनको चीज़ खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो मर गया। तो जब कोस पाक ने देखा वो मर गया बगैर कलमा के बगैर, तो मैंने कहा उठ खड़ा और कलमा पढ़ फिर तो मरी, ऐसे ना मरी। अब ज़रा इनकी फ़नी वीडियो सुने ज़रा, कहानी सुनेंगे तो आपको अक्ल के शोर में आपको आ जाएगी यार पागल भी कोई होगा ना वो भी समझ जाएगा ये कहानी सुना रहा है 100%। चले आप जरा इनकी वीडियो तो सुने। गोश्त पाक का दीवाना रहता था, वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जो अजीज रिश्तेदार, तो अचानक ये उठ बैठा था। लोग तो भागने लगे कि ये क्या हो गया।
तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ यूं। लेकिन हुआ यह कि मेरे गोस्पाक आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी कि उठ, तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। या अल्लाह पाक, जो कोई हर महीने 1200 रुपए मदनी चैनल को चंदा दे, ऐ अल्लाह पाक इसकी जेब हमेशा भरी रहे, इसकी तिजोरी भरी रहे और ये कभी किसी पीर शरीफ भाई हैं। मेरा सवाल ये है, बापा जी ने दरस-ए निज़ामी की तालीम मुकम्मल कहाँ से की है? नीज़ दावत इस्लामी बनाने से कबल बापा जी का जरिया मुआश यानी कारोबार क्या था? ज़हीर शरीफ भाई। दावत इस्लामी से कबल मेरा कारोबार, अच्छा दरस-ए निज़ामी, मैंने दरस-ए निज़ामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो 2-4 मसाइल मुझे याद हो गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पापा जानी ने अब बहुत अच्छी बात की है। पापा जानी कहते हैं अगर आप किसी के साथ बैठे मोटरसाइकिल पर तो चिकप के, तो उसके साथ चिकप के ना बैठा करें, क्योंकि वो गंदे गंदे ख्याल सोचता होता है। तो ये तो पापा जानी ने खुद कहा। तो आप ज़रा इनकी फ़नी क्लिप ज़रा सुने और साथ इनकी वीडियो देखें ज़रा। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। वे ट्रिपल तो तोबा तोबा, आग थू, समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिपल साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़ रहे। जैसे बेनकाब किया अली मिर्ज़ा ने पापा जानी के बारे, तो अगर और किसी और उलमा दराम के ऊपर बेनकाब किया जाए कि ये आपको कहानियाँ सुनाते हैं, हदीसें झूठी सुनाते हैं, इसी तरह ये आपको अली मिर्ज़ा बिल्कुल बात सच्ची करके बताता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पापा जानी आपको तो अल्लाह ही हिदायत दे, क्योंकि आप तो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, साथ साथ आप उनको ये भी बताते हैं आप चिकप के ना बैठा करें स्कूटर में या मोटरसाइकिल पर। तो आपको तो अल्लाह ही हिदायत दे बस, बाकी और कोई बात नहीं। अगर आप लोग नए होते हैं तो आप लोग ज़रूर बेल की घंटी को दबा दिया करें, आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।